हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं आपके लिए बाल मनोविज्ञान का टॉपिक किशोरावस्था लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता रखा है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैंने इसी से रिलेटेड एमसीक्यू भी रखे हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किशोरावस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। पहला पॉइंट है कि मानव विकास की जन्मोपरांत तृतीय अवस्था किशोरावस्था है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मानव विकास की तृतीय अवस्था क्या है, कौन सी है, तो किशोरावस्था है। सेकेंड है, हेडो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ होता है, इसीलिए कमेटी ने इसे किशोरावस्था का प्रारंभ कहा गया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किस कमेटी ने 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ होता है ये कहा है, तो वो हेडो कमेटी ने कहा है। इस अवस्था को बालावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल कहा गया है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस अवस्था को बालावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल कहा गया है, तो वो भी है किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। देख लेते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोलिसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था भी कहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कितने तत्वों के में परिभाषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 तत्वों में। कौन कौन सी? संघर्ष है, तनाव है, तूफान है, विरोध की अवस्थाएं। हो सकता है आपको इनमें से कोई एक दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा एक तत्व है जिसको स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था के लिए परिभाषित किया है, तो आप इन चारों को देख लीजिए, इनमें से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, संवेगात्मक उथल पुथल होने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। कुछ संवेगात्मक उथल पुथल होती है, दिमाग चलता रहता है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक जो है किशोरावस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो किस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहा जाता है, तो किशोरावस्था को समस्यात्मक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की मनःस्थिति सदैव शिशुओं के समान चंचल बनी रहती है। किस अवस्था में बालक और बालिकाओं की मनःस्थिति सदैव चंचल बनी रहती है शिशुओं के भांति, तो वो होती है हमारी किशोरावस्था में। अब देख लेते हैं, किशोरावस्था को रॉस महोदय ने शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किशोरावस्था को कहा है, तो वो रॉस महोदय जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या होती हैं, देख लेते हैं टॉपिक। शारीरिक विकास पूर्ण तरह से हो जाता है किशोरावस्था में। मानसिक विकास में परिवर्तन होता है और 16 वर्ष की अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 16 वर्ष तक पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है किशोरावस्था में। पूर्ण मस्तिष्क का वजन 12 से 1400 ग्राम के बीच होता है। जो पूरे मस्तिष्क का वजन होता है वो 12 से 14 ग्राम के बीच में होता है। प्रतिष्ठा एक पदवी की आवश्यकता होती है किशोरावस्था में, हमें अपनी प्रतिष्ठा की भी वो रहती है चिंता। वित्तीय समस्याएं भी होती हैं, वो हम सब जानते हैं। स्थिरता तथा समायोजन का अभाव भी होता है। व्यवहार में भी भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है, मादक वस्तुओं के सेवन की समस्याएं होती हैं। आजकल किशोरावस्था में लोग मादक वस्तुओं का सेवन भी शुरू कर देते हैं, बुरी आदतें भी पड़ती हैं। आत्महत्या की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। कोई काम अगर नहीं होता है, इंसान किशोरावस्था में डिप्रेशन में आ जाता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। घनिष्ठ मित्रता तो बहुत होती है, हम सब वाकिफ हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। रुचियों में परिवर्तन एवं स्थायित्व भी होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का हो जाता है मनुष्य। काम शक्ति की परिपक्वता या क्रियाशीलता भी होती है। किशोरावस्था की फिर से हम और देखें तो हो जाएगा कि जीवन दर्शन का निर्माण समूह को महत्व देना होता है। समाज सेवा की भावना जागती है। मनोरंजनात्मक अभिरुचि भी होती है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना जागती है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास भी बढ़ता है। वीर पूजा की भावना, स्वाभिमान की भावना और अपराध प्रवृत्ति का भी विकास होता है। किशोरावस्था में व्यवसाय की भी चिंता होती है। संवेगात्मक विकास तीव्र स्थायित्व होता है। जीवन दर्शन का निर्माण होता है। नैतिक विकास और संतोषजनक भावना भी होती है।
कल्पना का बाहुल्य भी होता है और दिवा स्वप्न की स्थिति भी पाई जाती है। अब बात करते हैं कि कोलसनिक महोदय जी ने क्या कहा था। बालक एवं बालिकाएं दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। बालक के लिए सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना एवं बालिकाओं के लिए अपनी आकृति को नारी जातीय आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कोलसनिक महोदय जी ने कहा था। वैलेंटाइन जी ने क्या कहा था किशोरावस्था के बारे में? तो वैलेंटाइन महोदय ने कहा था कि किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में समानता और भिन्नता, विभिन्नता, समानता और विभिन्नता, ये दो चीज़ हैं, दोनों पाई जाती हैं। जैसे पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, नाटक रचना, पढ़ना, सिनेमा देखना, रेडियो सुनना या फिर शरीर को सौंदर्यपन बनाना आदि। इस तरह की भावनाएं, इस तरह की समानताएं और विभिन्नताएं दोनों में पाई जाती है। चालक चाहे वो किशोर हो चाहे वो किशोरियां हो। ये किसका मत था? तो ये वैलेंटाइन महोदय जी का मत था। अब हम बात करते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस की जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन हमारा है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वैलेंटाइन का, स्टैनले हॉल का या फिर कोलसनिक महोदय जी का? तो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, यह कथन वैलेंटाइन महोदय का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? BN झा का, वैलेंटाइन का, हॉल का या फिर पियाजे का? तो बोला है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन क्रो ने कहा था, जो इसमें नहीं दिया गया है, सॉरी, इसका एक ऑप्शन और है। क्रो महोदय ने ये कहा था कि किशोर की वर्तमान शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन क्रो महोदय जी का है। बाकी ये ऑप्शंस नहीं है, सॉरी, इसमें ये ऑप्शन नहीं था, इसको ये ऐड कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा क्रो महोदय ने ये कथन कहा था। किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता, ये कथन किसने कहा था? वैलेंटाइन ने, पियाजे ने, VF स्किनर ने या फिर हॉल ने? तो किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता, ये VF स्किनर महोदय ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह कथन किसने कहा था? तो पियाजे ने, हॉल ने, वैलेंटाइन ने या क्रो ने? तो ये कथन स्टैनले हॉल जी ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। स्टैनले हॉल महोदय ने ये कहा था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेष है सामाजिक विकास तीव्र, धार्मिक विकास तीव्र, पूर्ण विकास का सिद्धांत, क्रमशः विकास का सिद्धांत, कल्पना शक्ति का विकास। दूसरा और तीसरा, धार्मिक विकास का तीव्र होना और पूर्ण विकास का सिद्धांत, ये भी है। चलिए हम इसको लाइन से देख लेते हैं कि सामाजिक विकास तीव्र होता है किशोरावस्था में, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये पहला हो गया। धार्मिक विकास तीव्र होता है, ये भी सही है, ये दूसरा हो गया। पूर्ण विकास का सिद्धांत, ये तो नहीं होता, तो इसको हम काट देते हैं। क्रमशः विकास का सिद्धांत, ये भी कुछ ठीक नहीं है। कल्पना शक्ति का विकास, हाँ, कल्पना शक्ति का विकास होता है। मैंने आपको जो किशोरावस्था की विकासात्मक चीज़ें बताई थी कि ये इनमें पाई जाती हैं, उनमें से ये तीनों हैं, तो 1 2 और ये हो गया 5, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? खेल पर आधारित शिक्षा, जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा, भाषा और गणित की शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? कल्पना और दिवा स्वप्न की स्थिति का अभाव, पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एक समायोजन की कमी, विषमलिंगी प्रेम की कमी या फिर उपयुक्त सभी? तो किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक के तौर पे देखा जाए तो विशेषता क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। पूर्व संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एक समायोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एडोलेसेंस किसकी रचना है? GS हॉल की, स्किनर की, J गिलफोर्ड की या फिर
पियाजे महोदय की। तो एडोलेसेंस किसकी रचना है, यानी कि किशोरावस्था, तो ये GS हॉल की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए, यौन शिक्षा, यौन शिक्षा, शैक्षिक पर्यटन और जीवन दर्शन की शिक्षा, भाषा विकास या उपयुक्त सभी। तो किशोरावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो किशोरावस्था में शिक्षा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में हमें यौन शिक्षा भी देनी चाहिए, शैक्षिक पर्यटन और जीवन दर्शन की भी शिक्षा होनी चाहिए और भाषा विकास की भी होनी चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं, यह कथन किसका है, स्किनर महोदय का, थॉर्नडाइक महोदय का, पियाजे महोदय का या फिर GS हॉल जी का। तो किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, तो ये किसने कहा था, ये GS हॉल जी ने कहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में। फिर से किशोरावस्था हो गया, चलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में या इनमें से कोई नहीं, हम लोगों ने पहले विकासात्मक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था और पढ़ा भी था कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, किसमें, किशोरावस्था में। आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। पहले बता चुकी हूँ कि आत्महत्या की प्रवृत्ति किशोरावस्था में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, जर्मन के, अमेरिका के, फ्रांस के या इनमें से कोई नहीं, तो फिर स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो स्टेनले हॉल अमेरिका के वैज्ञानिक थे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किशोरावस्था में समानता और विभिन्नताएं दोनों गुण पाए जाते हैं, यह किसका मत है, वैलेंटाइन जी का, हॉल का, पियाजे का या फिर क्रोव का। क्या कथन बोला जा रहा है कि किशोरावस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं, यह मत किसका है, तो यह मत वैलेंटाइन महोदय का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।